गौतम चक्रवर्ती महाराज महापद्मनंद की चरणों में पुष्पार्पित करते हुए मंच पे मंचासीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जन सेवा दल के आदरणीय विनय ठाकुर जी, हमारे बड़े भाई बबलू श्रीवास्तव जी जो भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, हमारे बड़े भाई भानु प्रताप सिंह जी, एक राष्ट्रीय सभा के आरपी जगता जी, नंदीवा वाहिनी के ब्रजेश नंद जी, इनके सभी साथी एवं मंच पे जितने भी मंचासीन हमारे भाई और हमारे छोटे भाई संजय विद्यार्थी पूर्व मंत्री राज्य मंत्री को मैं प्रणाम करता हूँ, उन सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हमारे भाई बंधु, सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ जो लोग इतनी देर से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, समाज के नाम पर समय निकालकर इतना समय दिया आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज जी महापुरुष की हम लोग जयंती मना रहे हैं, ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज तक पहली बार मैं देख रहा हूं कि महापद्मानंद की जयंती मनाई जा रही है लखनऊ में, क्योंकि मुझे तो आज तक पता नहीं चला था कि कोई मनाता होगा। ये बहुत ही गर्व की बात है कि कम से कम हमारे एक युवा नेता ने बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लिया और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन करके सामने आए हैं कि अपने महापुरुषों के नाम पर, अपने महापुरुषों को नाम को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को इस चीज की जानकारी हो कि हमारे महापुरुष कैसे थे, हमारे महापुरुष कितने बलवान थे, कितने पराक्रमी थे, इसकी जानकारी यदि हम आप लोग एकजुट होकर के इस कारवां को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस चीज को आगे लेकर नहीं जाएंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी ये नहीं जान पाई कि हम किसके वंशज हैं और हमारे महापुरुष कैसे थे, कितने पराक्रमी थे, जिन्होंने अखंड भारत को, खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाया। साथियों, ये गौरव की बात है अपने समाज के लिए, ये बहुत ही गौरव की बात है, बड़ी बात है। इसी तरीके से मैं समाज के अपने प्रबुद्धजनों से ये गुजारिश और रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी संगठन या जो भी संगठनों में बटे हुए हैं, अगर एक हो जाएं तो शायद खंड खंड भारत अखंड भारत बन जाएगा। साथियों, ये बड़ी बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक मुहिम चलाया है। हालांकि हमारे विनय भाई ने उस पर बैन लगा रखा है कि कोई राजनीतिक संबंध में बैन, इस पर बात नहीं करेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, क्योंकि समाज जब एक होगा तभी उत्थान होगा, बिना एकता के उत्थान नहीं हो सकता है। तो हम लोग जिस मिशन पे, जिस कार्य पे लगे हुए हैं, अगर आप लोग अपनी सहभागिता और हमारे साथ आते हैं तो शायद वो दिन दूर नहीं जो महाराजा, हमारे महापराक्रमी सम्राट महापद्मानंद जिस मुकाम पे पहुंचे थे, आप अपने भाई, अपने समाज के लोग उस मुकाम पे पहुंचने का काम करेंगे। साथियों, अगर हम यूनाइट हो जाए तो, एक हो जाए तो, क्योंकि जितने संगठन बटे हुए हैं, प्रत्येक जिले में 8 से 10 संगठन चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं संगठनों का। हाँ, ठीक है, संगठन के माध्यम से हम जागरूक हो रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं, जरूरी है संगठन, लेकिन जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे तब तक हम सत्ता में हिस्सेदारी नहीं पाएंगे, और बिना में सत्ता में हिस्सेदारी पाए हुए हमारे समाज का, अपने समाज का, हमारे बच्चों का भविष्य ऐसे ही अधर में रहेगा, क्योंकि बिना सत्ता के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। साथियों, इसलिए सत्ता में हिस्सेदारी और भागीदारी दोनों जरूरी है। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय ठाकुर जी ने एक पावर प्रोजेक्ट के नाम से जन सेवा दल बनाया है। इस पावर प्रोजेक्ट में अगर आप लोग मेरा साथ दे साथियों, तो वो दिन दूर नहीं है कि 2027 में हम आपको विधानसभा में न पहुंचाएं। ये निश्चित है कि 2027 में अपने समाज के लोगों को हम विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, यदि आप हमारा साथ दें तो लखनऊ में कम से कम आज की डेट में लाखों लोग हैं अपने समाज के, लेकिन ये संख्या देख करके कष्ट हो रहा है, मजबूरी है, यही विडंबना है समाज की, इसीलिए आज हम पीछे हैं। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा, कहीं भी अगर सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यक्रम अगर होता है तो उसमें अपने साथ जो भी आपके जानने वाले हों, जो भी अपने परिचित हो, जो अपने नातेदार रिश्तेदार हो, सबको लेकर के अपनी सहभागिता दिखाएं। इससे समाज का उत्थान और समाज का कल्याण होगा। साथियों, तभी हमारा उत्थान है जब हम एकजुट होकर के, यूनाइट होकर के अपनी सहभागिता दिखाते हुए समाज को दिखाने का काम करेंगे।
क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, ये निश्चित है, ये समाज का नियम, ये परिवर्तन है। जो दिखेगा वही बिकेगा, अन्यथा कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए समाज को दिखाने की जरूरत है, हमें अपने आप को दिखाने की जरूरत है। हम एकजुट रहेंगे, यूनाइट होकर रहेंगे तो हम कर गुजरेंगे, निश्चित कोई दुराय नहीं है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बैंड है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है।